अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने कंटिन्यू किया हुआ था। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 के बिल्कुल स्टार्ट में हम जो पढ़ रहे थे वो थे स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। 3 स्टेप हम पढ़ चुके थे, जिनमें से पहला था डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सेकंड वन इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड थर्ड वन इज प्लानिंग द सॉल्यूशन एंड फोर्थ जो आज का हमारा लेक्चर है वो है डिफाइनिंग द कैंडिडेट सॉल्यूशन, कि हम कैंडिडेट सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे। कैंडिडेट का मतलब क्या होता है? कैंडिडेट मीन्स समथिंग दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। कोई भी चीज़ जो कि अनप्लान्ड होती है और स्पॉन्टेनियस होती है। अनप्लान्ड मीन जिसके अगेंस्ट कोई आप प्लानिंग नहीं करते, जस्ट क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। स्पॉन्टेनियस मीन फ़ौरन, मतलब बिना किसी चीज़ को एनालाइज किए आप जस्ट रफली सा आइडिया दे देते हैं किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में, तो देन दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड द कैंडिडेट सोल्यूशन। स्टूडेंट, इसको मज़ीद समझने के लिए हम एग्जाम्पल को अगर हम स्टडी करें, हमारा टास्क क्या है कि हम टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट इन योर स्कूल। अपने स्कूल के अंदर नंबर ऑफ प्लेयर जो कि क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो मालूम करने के लिए कैंडिडेट सोल्यूशन क्या होगा। वो कैंडिडेट सोल्यूशन ये है कि हम क्या करेंगे, एस्टिमेटिंग द क्रिकेट प्लेयर इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट प्लेयर हैं वो फाइंड करेंगे। उसके बाद उसको टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो कि हमारे स्कूल में मौजूद हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास जो आंसर आएगा, दैट आंसर इज कॉल्ड द कैंडिडेट सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में अगर आप फोकस करें तो आपने नोट किया होगा कि दैट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, मीन्स कि आपने जस्ट एस्टिमेशन किया है, एक्चुअल तादाद फाइंड नहीं की। बिकॉज हो सकता है कि हर क्लास के अंदर नंबर ऑफ प्लेयर डिफरेंट हो, तो कैंडिडेट सोल्यूशन मे बी द राइट सोल्यूशन और मे नॉट बी द राइट सोल्यूशन। अब अगर स्टूडेंट हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लेयर फाइंड करना चाहते हो तो आप कोई और स्ट्रेटजी अपनाओगे। वो और स्ट्रेटजी क्या है? आप हर क्लास को विजिट करोगे या फिर हर क्लास के इंडिविजुअल टीचर से डाटा कलेक्ट करोगे अबाउट द क्रिकेट प्लेयर्स। तो इट्स मीन कि यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, दैट आंसर इज नॉट द कैंडिडेट सोल्यूशन एंड दैट आंसर इज द एग्जैक्ट सोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बन सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैंडिडेट सोल्यूशन, कि कैंडिडेट सोल्यूशन जो हम बनाते हैं या हम प्रेजेंट करते हैं उसका बेनिफिट क्या हो सकता है। एक बेनिफिट ये कि वन कैन थिंक एनी टाइम, कि प्रॉब्लम सॉल्वर जो है वो किसी भी टाइम जो है इस तरह का सोल्यूशन पेश कर सकता है। एंड याद रखिएगा, दैट सोल्यूशन इज द एस्टिमेटेड सोल्यूशन, नॉट द एक्चुअल वन। एंड सेकेंड थिंग इज इट सेव द टाइम। स्टूडेंट्स, ऊपर एग्जाम्पल में अगर आपने देखा कि हम हर क्लास को विजिट नहीं किया नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने के लिए, वी जस्ट फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन क्लास एंड देन मल्टीप्लाइड इट विद टोटल नंबर ऑफ क्लासेस टू गेट द कैंडिडेट सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कैंडिडेट सोल्यूशन हमारे टाइम को भी सेव करता है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट सोल्यूशन क्या है, कि ये एक्चुअल सोल्यूशन हो भी सकता है और ये एक्चुअल सोल्यूशन नहीं भी हो सकता। मीन्स कि यहाँ पर जो हम नंबर फाइंड करते हैं कैंडिडेट सोल्यूशन के थ्रू, वो एक्चुअल के करीब करीब भी हो सकता है और एक्चुअल से थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। दैट्स वाई वी आल्सो से दैट कैंडिडेट सोल्यूशन इज नॉट द एक्चुअल सोल्यूशन ऑलवेज। स्टूडेंट्स, बुक से भी हम व्यू ले लेते हैं। पूरा लेक्चर जो हमने पढ़ा वो सारा का सारा यहाँ पर मौजूद है। व्यू देने का मेन पर्पस ये है कि आप कोई भी चीज़ नोट करना चाहें आसानी के साथ नोट कर सकते हैं। पहले हमने पढ़ा कैंडिडेट क्या होता है, फिर उसके बाद हमने उसकी एग्जाम्पल को स्टडी किया, फिर
कैंडिड सॉल्यूशन के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, और लास्ट में कैंडिड सॉल्यूशन क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होता है या नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आप बड़े इजीली इस व्यूज़ के थ्रू इस लेक्चर नंबर 4 को नोट कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लेसन डिफाइनिंग द कैंडिड सॉल्यूशन।